नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। और बात कर लेते हैं सबसे पहले 5 बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं सोने के साथ, जहां पर अच्छी तेजी अब दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने की बात करें तो 50,700 रुपए के ऊपर, करीब करीब 774 रुपए के आसपास, 227 रुपए ऊपर एमसीएक्स पर सोना अभी कारोबार कर रहा है और 225 रुपए से ज़्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। वहीं कॉमेक्स की बात करें तो यहां $1915 के ऊपर कॉमेक्स पर सोना पहुंच गया है और यूएस में राहत पैकेज को लेकर उम्मीद अभी भी बरकरार है और यूएस के हाउस स्पीकर ने ऐसी उम्मीदें जताई है कि हो सकता है कि राहत पैकेज का जो बिल है वो पास हो जाए चुनाव से पहले। अमेरिका में जो चुनाव नवंबर में होने वाले पहले हफ्ते में, उससे पहले ये राहत पैकेज, छोटा राहत पैकेज एक पास हो जाए। चांदी पर भी इसका असर है। चांदी में बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, 1000 रुपये से ज़्यादा की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं। 62,760 के आसपास अभी करंट लेवल पर एमसीएक्स चांदी ट्रेड कर रही है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ 2% तक की तेजी दिख रही है। अब $25 के बेहद करीब कॉमेक्स पर चांदी पहुँच गई है। तीसरी खबर बेस मेटल्स को है, इसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर भी है। बेस मेटल में भी अच्छी तेजी दिख रही है, चौतरफा खरीदारी का माहौल है। जिंक की अगर बात करें तो करीब करीब 2% की तेजी हम जिंक में देख रहे हैं, 197 रुपए के आसपास जिंक। लेड 150 के पास 1% की मजबूती है और निकेल करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 1155 रुपए के आसपास। कॉपर और एल्यूमिनियम में हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। चौथी खबर नेचुरल गैस को लेकर है, जहां शुरुआती कारोबार से और पिछले 2-3 कारोबारी दिनों से हम लगातार इसमें बिकवाली देख रहे हैं। आज 4% लुढ़क कर 197 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस फिसल गया। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी करीब करीब 3% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है। वजह साफ है, मेक्सिको की खाड़ी में जब तूफान ठंडा हुआ तो उसके बाद से वापस से रिज्यूम हो गए हैं प्रोडक्शन, उसका असर यहाँ पर दिखा है। और जो नेचुरल गैस के जो रिग्स होते हैं वो भी यूएस में बढ़े हैं कई हफ्तों के बाद, उसका भी यहाँ पर असर हुआ है, दबाव है। लग रहा है कि प्रोडक्शन आगे और बढ़ सकते हैं। पांचवी और आखिरी खबर कॉटन को लेकर है, जहां एक अच्छी रफ्तार दिख रही है। इंट्राडे में हमने 3% से ज़्यादा की तेजी देखी। अभी भी भाव देखिए 19,850 के आसपास, करीब करीब 2.25% की तेजी यहां पर एमसीएक्स कॉटन में दिख रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते जिस तरह की बारिश आई थी, वहां पर कॉटन की फसलों को नुकसान हुआ है और कॉटन की यील्ड को लेकर भी चिंता जताई जा रही है और आशंका है कि यील्ड जो पहले अनुमान लगाए जा रहे थे वो बेहतर होंगे, वो अब कमज़ोर हो सकता है। दूसरी तरफ खबर एक ये अच्छी है कि सीसीआई की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एमएसपी पर खरीद शुरू हो गई है। चलिए, ये तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की, लेकिन 5 बड़े कॉल्स आज के लिए कौन से हो सकते हैं, जहां शाम के कारोबार में जो बचे हुए घंटे हैं उसमें आप कैसे कमाई कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ है केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी। अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सोने पर बताइए क्या करे, अच्छी तेजी दिखा रहा है। अब वो जो रेंज है, उस रेंज के 50,800 हमने टारगेट दिया था 11:30 के शो में, तीनों जानकार ने 50,800 का टारगेट दिया था। आज इंट्राडे में हिट करके आया, क्या अब यहाँ पर बेच दे या अभी और खरीदे नए टारगेट के लिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस ढंग से हमने शुक्रवार को भी कहा था, मार्केट एक दायरे में अटक चुका है। इंटरनेशनल में जब तक 1920 और 1880 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, एक दायरे में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा 51-100 के ऊपर बिल्कुल प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, 51-100 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है दिन की जो तेजी थी, अब शाम के सेशन में कोई डेटा पॉइंट नहीं होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो 50,850, 50,900 के करीब मिले, वहां पे हमें बेच के चलना है। 51-100 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है 50,400, 50,500 तक का लेवल फिर से रिटेस्ट करेगा, क्योंकि जो दायरा बना हुआ है, जब तक अनसर्टेनिटी क्लियरिटी नहीं आती है स्टिमुलस को लेकर, मुझे लगता है प्राइजेस दायरे में रहेगी। तो बेटर है 50,850 के करीब जाने पे बेच के चलिए। यानी सुबह में जो टारगेट आपको गोल्ड के लिए दिए गए थे 50,800, उस आसपास से अब टारगेट जब हिट हो जाए 50,800, 850 के आसपास दिखे तो सोने को बेच दीजिए, आज मुनाफा घर ले जाएं। उसके बाद अगर फिर से ट्रेड करना है तो वहां पर बेचकर 50,400 नीचे का टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं, ऐसा अजय जी मानते हैं। सर, क्रूड में आज हल्की गिरावट दिख रही, क्या करें क्रूड में? देखिए, क्रूड की आज एक्सपायरी भी है, जबकि हम अगर ब्रांड की बात करें तो काफ़ी टाइम हो चुका है, प्राइजेस $40 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज के सेशन में मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेंगे। लास्ट वीक हमने देखा कि ईआईए का और आईएमएफ के जो अपडेट्स आए थे, उसके बाद भी प्राइजेस कोई बड़ा मूव ले नहीं पाया है। तो टाइमिंग ओवरऑल मुझे लगता है कमोडिटी यूएस इलेक्शन के चलते कोई बड़ी पोजीशन नहीं बन पा रही है। ओपन इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा उछाल नहीं है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो गिरावट देखी थी, अब थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। तो अगर करंट एक्सपायरी की बात करें तो 2960 के करीब हमें लेके चलना है। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, जो 3020 से 3040 का रहेगा।
यानी अगर क्रूड में ट्रेड करना है तो लिमिटेड अपसाइड के लिए आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। 2960 के लेवल पर आप इसे खरीद लें, 3040 इस टारगेट पर निकले, 2880 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसी रेंज में ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करें क्योंकि एक रेंज में ही है तो फंस ना जाए कहीं। चलिए सर, कॉपर को लेकर आपका क्या ये है, क्या कॉल दे रहे हैं कॉपर पे आज? विश्व, मुझे लगता है इस मॉर्निंग में जिस ढंग से हमने चाइना से डेटा पॉइंट आते हुए देखा, नो डाउट जीडीपी का डेटा अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशन था, तो थोड़ा बहुत उसका एक हम प्रेशर बोल सकते हैं। बट अदर देन दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिल रहा है। अनलेस एंड अनटिल कॉपर 524 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है एक बड़ा उछाल के लिए भी तैयार है। नो डाउट कंसर्न है कोविड को लेकर, बट अगर टेक्निकली 532 के ऊपर अगर कॉपर निकल जाता है तो बड़ी तेजी के लिए तैयारी हो सकती है ये हफ्ते में। तो इस पर ध्यान रख के ट्रेड करना। आज के लिए 527 27.5 तक लेके चलिए, 531 532 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। यानी 527 पे खरीदे 532 के टारगेट के लिए। अगर 532 के ऊपर निकलता है तो और भी बड़ी तेजी हम कॉपर में देख पाएंगे। सर, एग्री में ग्वार सीड कैसा लग रहा है आपको? देखिए, काफी एक हफ्ता हो चुका है, गवार एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, ना 4000 के नीचे जा पा रहा है, ना 42 के ऊपर जा पा रहा है। आई थिंक कंसोलिडेशन जोन में ही है, बट धीरे धीरे चीजें फेवरेबल होनी चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है कि बाय करके ही चलना चाहिए। 4000 4040 का जो दायरा है, इस दायरे में लेके चलिए। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड टू 4120 150 तक जा सकता है, बट मेजर ब्रेकआउट 4200 के ऊपर ही आना चाहिए। यानी ग्वार सीट को 4040 के आसपास, जो मौजूदा लेवल उसे 20 रुपए नीचे, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 4100 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। सर, टर्मरिक में क्या करें आज? जैसे आपने कहा कि साउथ में जिस ढंग से हमने एक फ्लडिंग सिचुएशन देखा है, खास करके आंध्रा के बेल्ट में, ये कहीं ना कहीं टर्मरिक क्रॉप पे भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे हमने देखा इस बार इंप्रूव हो रही है। कैरियर स्टॉक में थोड़ा ड्रॉप देखा गया है क्योंकि टर्मरिक एज ए इम्यून बूस्टर करके काम आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म काफ़ी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 6000 6050 के टारगेट के लेना चाहिए। मेजर ब्रेकआउट 6200 के ऊपर रहेगा। यानी हल्दी भी खरीद कर ही चलना है। टर्मरिक को आप 5920 के लेवल पे खरीदिए, 6050 रुपए के टारगेट के लिए 5800 का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाइए। चलिए, ये तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की और 5 बड़े ट्रेडिंग कॉल्स की। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, और आज सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे दोनों ही नंबर 02223001634 और 02223001635 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगले कॉलर भी आ गए हैं, राहुल चौधरी है राजस्थान से। राहुल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे को पूछना है कपास खली के बारे में कि ये इसका बाजार अब किधर और मूवमेंट करेगा। जी जी, राहुल चौधरी जी को कपास खली के मूवमेंट के बारे में पता करना है, किस तरफ ये मूव करेगा, बता दीजिए अजय जी। देखिए, शुक्रवार के सेशन में तो हमने गिरावट आती हुई देखी, बट आज मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो 1780 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग ही दिखा रहा है। बट जिस ढंग से कॉटन और कपास में हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी आई है और कुछ डैमेजेस की भी रिपोर्ट हो रही है, जिस ढंग से एक अनसेटल्ड बारिश जो हुई है आंध्रा में, बोलिए महाराष्ट्र और अब गुजरात में भी है, ये कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बताया कि यील्ड में ड्रॉप है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा आगे जाके सप्लाई में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 1750 1800, पहले भी मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन रेंज रहेगा, यहाँ पे आप जमा करके चलिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 2100 तक के भी लेवल हम मिड ऑफ नवंबर तक देख पाएंगे, बट टाइमिंग एक ट्रिगर चाहिए इसको बाइंग के लिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 1800 की रेंज में मिले तो जमा करके लेके चलिए। यानी 1800 के आसपास में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगले कॉलर है रवि हैं मुंबई से। रवि जी, पूछिए क्या सवाल? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरे 2 सवाल है। एक तो सवाल मेरा गोल्ड पर है कि पोजिशनल अगर मुझे ट्रेड करना हो गोल्ड पर तो सेल ये करे या बाई करे, स्टॉप लॉस टारगेट बताइएगा। और सर, अभी आपने बताया कि सवेरे आपने गोल्ड में कॉल दी थी टारगेट हिट, सर वो तो कॉल आपकी एक्टिविटी नहीं हुई अभी तक, तो टारगेट कैसे हिट होगा आपके? 50-800 का हमने टारगेट दिया था सुबह में 11:30 पे, शायद आपको याद होगा। हमारे तीनों ही जानकारों ने 50-800 MCX पर टारगेट दिया था। अब बता दीजिए कि इस करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे इनकी क्वेरी थी एक लॉन्ग टर्म और एक करंट लेवल पे, जैसे मैंने बताया कि 50,850 तक का अगर जंप आता है वहाँ पे बेच के ही काम करना है, ये लेवल पे लेना नहीं है। डाउन साइड में मुझे लगता है 50,400 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं दूसरा सवाल था इनका लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में अभी भी गोल्ड में काफ़ी बुलिश हूँ मैं। मुझे लगता है प्राइजेस अगर 49,500 50,000 के बीच में मिलता है वहाँ पे लीजिए।
स्टॉप लॉस आपका 48,000 के नीचे का रहेगा। जो टारगेट हम देख रहे हैं वो करीबन 56,000 तक का लेवल देख रहे हैं, जो अगले 3 से 4 महीने में मिल जाना चाहिए। ओके, यानी इस टारगेट के साथ आप ध्यान रख सकते हैं सोने में लॉन्ग टर्म के लिए, और जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए इन्होंने बोला है कि सेल करके अब यहाँ से चल सकते हैं 50-400 के टारगेट के लिए। अगले कॉलर है पप्पू है मुंबई से, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मैंने निकल शॉर्ट किया हुआ है 1140 के रेट में, अभी क्या करना चाहिए? 1140 पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, भाव अब 1151 हो गया है, क्या करे केडिया जी? देखिए, पूरे बेस मेटल में हमने देखा है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही दिखा रहा है। जिस दिन से मॉर्निंग में हमने चाइना के डेटा आते हुए देखा है, तो बेटर है इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। आयरन और स्टेनलेस स्टील की डिमांड के जो फिगर्स आए थे पिछले हफ्ते, वो भी पॉजिटिव थे। तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर अगर 1140 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो हम 1185 से 1190 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। यानी शॉर्ट से निकलना ही ज़्यादा सही स्ट्रैटेजी निकल में होगी। शुक्रिया केडिया जी इन तमाम क्वेरी को सॉल्व करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट को यहीं समेटते हैं।